महापुरुषों के आदर्श और उनके सिद्धांतों को हम दिल में तो रखेंगे, बल्कि अपनी वर्किंग में, अपनी जीवनी में और क्रियान्विति उनकी उसके अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि आज जयंती समारोह मनाते हैं और हमारा आचरण और हमारा व्यवहार और हमारी वर्किंग स्टाइल अगर उसके अनुरूप नहीं है तो जयंती समारोह मनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, हमारी वर्किंग में वो झलकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि देश बहुत आगे बढ़ा है। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, बच्चियाँ आगे बढ़ी है, वंचित वर्ग आगे बढ़ा है, हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है। दुनिया के बेहतरीन औद्योगिक और लोकतांत्रिक देशों में हमारा देश है। तो ये संविधान की देन है। इस अवसर पर यही कहूँगा कि जो आदर्श बाबा साहब के रहे हैं या जो वर्किंग उनकी रही है वो हम अपनी ज़िंदगी में डालेंगे और लोगों का भला करेंगे तो ही जयंती समारोह मनाने का प्रयोजन सिद्ध होगा। मैं समझता हूँ कि इस शुभ दिवस पर हम ये शपथ लेंगे और हमारी वर्किंग में वैसे ही रखेंगे, जीवन के आचरण में वैसे ही रखेंगे। और जहाँ कभी मौका मिलेगा तो हम अपने जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, चाहे वो SC ST का हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, उसका कल्याण करने का हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी सर्विसेज में हैं, वो अपनी वर्किंग से काफ़ी लोगों का भला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ रूटीन नौकरियाँ तो सभी करते हैं, 10 से 5 तो सभी बजाते हैं, लेकिन लीक से हटकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और पब्लिक का भला हो सकेगा। पुनः मैं आमंत्रित करने के लिए आयोजन समिति का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। बाबा साहब ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया साथियों, उन्होंने संविधान में कहीं पर भी इतने से भी शब्द क्रोध के व्यक्त किए हो तो मुझे कोई भी बता दीजिएगा किया क्या? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने विचारों से, कर्मों से, अपने नैतिक विचारों से अहिंसक थे या नहीं थे? साथियों, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ और उनका बचपन का नाम था भीमराव सकपाल। उनका बचपन से नाम भीमराव अम्बेडकर नहीं था, उनका बचपन का नाम था भीमराव सकपाल। लेकिन आपको बताते मुझे खुशी हो रही है, तो संविधान बनाने की कमेटी थी 7 लोग, उसमें 7 में 5 अन्य जाति थी, सामान्य वर्ग के लोग थे, फिर भी उन्होंने एक व्यक्ति को स्वीकार किया। यानी कहीं न कहीं उस व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं भला करने के लिए हुआ। अगर वो कोई थे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ताकि उनका स्वागत करें। साथियों, हमारी अम्बेडकर जयंती समारोह समिति आप सभी के लोगों के मदद से भोजन का रखा हुआ है प्रोग्राम। इनके पश्चात भोजन ग्रहण कर बना रहे हैं और दोनों पहलवान ये पूरे इसमें कर्तव्य दिखाते चले। और इनका जो हर साल ये प्रतिवर्ष ये इसमें आते हैं, तो आप थोड़ा इनका दुपट्टा बना के और कर्तव्य दिखाते हुए करते किसान जी की माफ आज हम आपको बताना चाहेंगे तो आप महिलाएं साथी भी लाभ ले सकते हैं। अपनी बच्चियों को जरूर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाएं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं। और अब जी हाँ, निपुण जिम्मावत मनप्रीत सिंह कुजरा, अगर वो उपस्थित नहीं है तो मेरे को लगता है कि थक चुके हैं। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है तो नारे से लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गई है। जयकारा होना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। और आज इस जयंती के 133वीं जयंती के इस पावन अवसर पर आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे को बाबा साहब ने कब ये आज का दिन के बारे में सोचकर सब कुछ दिया है। तो जयकारा ऐसा होना चाहिए जो बाबा साहब जहां पे भी हो वहां पर वो ये महसूस करे कि जब मैंने दिया उस टाइम पर ये मानव भाव नहीं थे, मगर आज मेरे को याद कर रहे हैं। एक दफा जयकारा ऐसा होना चाहिए कि
133वीं जयंती पर आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना के साथ में मैं मंच पर जिला कलेक्टर साहब और सरकारी अधिकारी चले गए हैं। यहाँ पर सभी हमारे मंच पर ये आयोजन समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दे। चाहे मंच पर सामने में आते हुए सभी मेरे जनप्रतिनिधिगण और हमारे युवा साथी सभी को मैं बधाई देते हुए मैं बाबा साहब के इस कार्यक्रम की संचालनकर्ता के लिए जोरदार में आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कितना कष्ट किया होगा और उस दिन को देखते हुए हमारी एक नजर में हमारे को मोनिका गुप्ता कक्षा 10 87%।